जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम लोगों ने इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग शामिल रहे और दूसरे लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी और चूँकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समय के अभाव में शायद हमें बात रखने का मौका नहीं मिल पाया और इसको लेकर हमने कल ही प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें हमने आग्रह भी किया था कि हमें कुछ समय दिया जाए बोलने के लिए, और अगर कतिपय कारणों से समय नहीं निकलता है या समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे स्थिति में हमारे इस पत्र को आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनाया जाए और जो हमने पत्र लिखा है वो पत्र हूबहू हमारे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां आपको उपलब्ध होगा। उसका कुछ सार मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जो हमने मुख्य बिंदु उस पत्र में लिखा है। चर्चाएं सभी राज्यों ने किया, सभी मौजूदा बदलते हालात पर भी लोगों ने बातों को रखा। हमने जो पत्र लिखा है उसमें मूल रूप से जो हमने रेखांकित किया है कि झारखंड राज्य को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा या देश को दिया जा रहा है दिशा निर्देशों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सज़ा मिल रही है। हम झारखंडियों को इसका सज़ा मिल रहा है। वो आपके मन में सवाल होगा, वो कैसे? आपको मालूम होगा हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विभिन्न राज्यों में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में हमारे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मजदूर फंसे पड़े हैं और हम उनको लाना भी चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो आदेश निर्गत हुआ है कि 3 मई तक अंतर राज्यों की आवागमन में पूरी तरीके से रोक है और उसमें जो भी उल्लंघन करेगा उस पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से हमें भारत सरकार का निर्देश है। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से कहा है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस रोक के कारण हम बड़े पैमाने पर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कुछ राज्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन है। मैं थोड़ा सा इससे परेशान हूं
आखिर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार मौन क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। और अंतर्राज्यीय आवागमन भी हो रहा है, जो लगभग आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के चैनलों के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है, खबरों में छप भी रही है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि प्रवासी मजदूरों को, विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं को अपना घर वापस जाने देना चाहिए, तो मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा। हमने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अपने बल पर इतने बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न राज्यों में, चाहे वो कोटा हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो या और भी राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं, मजदूरों को लाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। अतः केंद्र सरकार एक तो पहले अपने आदेश को बदले ताकि हम वैधानिक तरीके से मजदूर छात्र छात्राओं को लाने का काम कर सकें, और हम कानून तोड़कर यह काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है। दूसरी बात हमने कही है कि केंद्र सरकार ये भी तय करे और ये भी बताए जो बाहर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को किस प्रकार झारखंड वापस लाया जा सकता है। कोई असम में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कोटा में है, कोई राजस्थान में है, कोई उड़ीसा में है। ऐसे अनेकों जगह किस तरीके से चीज़ों को हम ला सकते हैं। और हमने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हम करेंगे तथा उनके स्तर से इंटर स्टेट मूवमेंट पर लगाए गए रोक समाप्त करने संबंधित आदेश निर्गत होने का इंतजार भी हम करेंगे। अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं आता है तो हम अन्य विकल्पों का भी हम सहारा लेंगे ताकि उन लोगों को हम अपने राज्य में ला सकें। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपको मालूम है कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हम अधिक से अधिक संख्या ढूंढ पाएं ताकि हम इस संक्रमण को पहचान कर बचाव के रास्ते निकाल पाएं।
आज इसलिए सरकार की व्यवस्था ने इस संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में जो गति दिखाई है, जो पहचान करने का काम किया गया है, ये राज्य सरकार के लिए काफ़ी मतलब कहा जाए अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक बात है। और हमारी ये चिंता है कि जल्द से जल्द राज्य के हर कोने से ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो लोग संक्रमित हैं।